हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद, सारे सुख सुविधाएं होने के बावजूद शांति नहीं होता या उनका मन तनाव रहित रहता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका उपचार क्या है, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गजल के दो पंक्तियों से। गिले शिकवे न दिल में पाल लेना, कभी मान जाना तो कभी मना लेना। तो क्या हम अपने संबंधों के साथ ऐसा करते हैं? ज़्यादातर लोग नहीं। अगर हम अपने संबंधों के साथ ऐसा करते हैं या करेंगे तो यकीन मानिए कि हमारा संबंध, हमारा व्यवहार बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम गिले शिकवे को लंबे दिनों तक खींचते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है मैथ्यू ब्रिंक, जिनका कहना है कि मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे गिले शिकवे को लंबे दिनों तक अपने दिल में या अपने दिमाग में जिंदा रखता है। ये गिले शिकवे महीनों नहीं, वर्षों नहीं, दशकों तक जिंदा रहता है। और ये गिले शिकवे, ये शिकायतें, ये नेगेटिविटी हमारे दिल में कई दिनों तक जिंदा रहती हैं और ये गिले शिकवे कभी कभी तो दुश्मनी की हद तक पहुंच जाता है। इस मामले में दुनिया के सारे जीव जंतु मानव से बहुत अलग हैं, क्योंकि उनके पास इतना मस्तिष्क नहीं है, इतना दिमाग नहीं है। अगर उनके पास भी यही सब होता और वे भी गिले शिकवे अपने दिमाग में पाल करके रखते तो यकीन मानिए वे अपना जीवन इतनी स्वतंत्रता से नहीं जी पाते। कभी दो जानवरों को लड़ते हुए देखिए और पुनः कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अभी तो वे लड़ रहे थे और कुछ समय बाद उनका जीवन सामान्य हो गया है। एक साथ ही घूम रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये स्टोर नहीं होता है, गिले शिकवे वे नहीं पालते हैं। इसलिए ये दुनिया के सारे जीव मानव से अलग हैं और स्वतंत्र जीवन जी पाते हैं, जबकि हम अपने दिमाग में गिले शिकवे, पुरानी यादें, अपनी गलतियां, दूसरों की गलतियां, निगेटिविटी पाल करके रखते हैं। इसलिए हम अपना जीवन तनाव रहित जीते हैं। हमारे मस्तिष्क पे बहुत बोझ पड़ जाता है। जानवर अपने लड़ाई के बाद कुछ समय पश्चात ऐसे रहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो, जबकि हम गिले शिकवे को लंबे समय तक जिंदा रखते हैं और अपने दिमाग में इसे बोझ बना करके रखते हैं। समझने वाली बात यह है कि अतीत हमारे लिए परेशानियों का सबब नहीं बनती, बल्कि वह अतीत ही है जिससे हम अपने गलतियों से सीखते हैं, अपने गलतियों को पहचानते हैं। लेकिन यह अतीत हमारे लिए परेशानी का सबब तब बन जाती है जब हम इस अतीत के सहारे अपने भविष्य का निर्धारण करने लगते हैं। हम अपने दिमाग में इतने अतीत को पाल करके रखते हैं, इतने गिले शिकवे को पाल करके रखते हैं, इतने निगेटिविटी रखते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हमारे सामने 100 लोगों का लिस्ट दे दिया जाए जिसमें 100 लोगों का नाम हो, तो उसमें से यकीन मानिए कि हमारे दिमाग में दूसरों के निगेटिविटी इतना ज़्यादा भरा पड़ा है कि उस 100 में से 90 लोगों का केवल हमें गलतियां ही याद आएगी। 100 लोगों की लिस्ट हो तो हम उसमें से 90 लोगों की केवल उसकी गलतियों को ही याद रखते हैं और उसके गलतियों को छांटते जाएंगे। उसमें से ऐसा पाएंगे कि 90 लोग गलत हैं और 10 ही लोग सही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम केवल, हमारा माइंड मेकअप ही हो गया है। मानव का आज के समय में ऐसा स्वभाव ही हो गया है कि मानव केवल गिले शिकवे को पाल के रखता है। गलतियों को ज़्यादा समय तक याद रखा जाता है, जबकि उसके कामों को, उसके अच्छाइयों को ज़्यादा समय तक याद नहीं रखा जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बोझ बन करके रहती हैं। अक्सर लोग अपने दिमाग में बहुत सारी बेकार की बातों को इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे कि असफलता, दुश्मनी, अपराध बोध, अतृप्ति, पछतावा इत्यादि सारी चीज़ें। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं और स्व में बदल जाती हैं और हमारा मस्तिष्क केवल स्वयं और मैं के बारे में सोचने लगता है, केवल मैं ही मैं भर जाता है। और यह चीज़ें हमारे दिमाग में जगह बना लेती हैं और ये हमारे मस्तिष्क में केवल निगेटिविटी पैदा करके रखती हैं। और अंत में हमारा व्यक्तित्व हमारा बन करके नहीं रह जाता है और हम इन्हीं सारी चीज़ों के सहारे अपने जीवन को ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो दुनिया के कई न्यूरो साइंटिस्ट हमारे दिमाग से बेकार की बातों को हटाने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को किसी इलाज की नहीं, तनाव रहित और शांत रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे अचूक उपाय है कि हम वर्तमान में जिएं, वर्तमान में रहें।
हमें किसी अतीत को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अतीत को केवल उतना ही याद रखें कि उससे हम अपने गलतियों को पहचान सके, कुछ सीख सके और गलतफहमियों को और गिले शिकवे को ज़्यादा दिनों तक अपने दिमाग में पाल करके न रखें, नहीं तो इससे दिमाग पे बोझ पड़ेगा और हमारा मस्तिष्क अशांतिमय में फैल जाएगा। और इसके लिए वीडियो के शुरू में हमने एक खूबसूरत गज़ल के 2 पंक्तियों को दोहराया था कि गिले शिकवे न दिल में पाल लेना, कभी मान जाना तो कभी मना लेना। इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा और अपने जीवन में इसको लागू करना होगा, प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।